हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संकट से भारत में स्थिति चिंताजनक है। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। गैस, तेल जैसे जरूरी सामान की सप्लाई प्रभावित हो रही है। पीएम ने चेताया कि इस युद्ध के प्रभाव लंबे समय तक रह सकते हैं। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। ईरान युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने 2026 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। भारत अपनी जरूरत का करीब 90% तेल आयात करता है, जिसकी कीमत बढ़ने से भारत का एनर्जी बिल बढ़ जाएगा। साथ ही इससे महंगाई और राजकोषीय घाटा बढ़ने का भी जोखिम है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा। आदरणीय सभापति जी, ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। 24 मार्च 2020 वो तारीख जब प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया और देश की 140 करोड़ की आबादी प्रतिबंधों के दायरे में आ गई। 6 साल बाद पीएम मोदी ने देश को कोरोना जैसी तैयारी करने के लिए खबरदार किया, सवाल इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है। कोविड के दौरान भी सप्लाई चेन में संकट पैदा हुआ था, तो ईरान युद्ध ने ऊर्जा का बड़ा संकट पैदा कर दिया है, जिससे किचन से लेकर इंडस्ट्री तक सब प्रभावित हो रहे हैं। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है।